Hi guys, let's just react on this video. Even though India is growing, why does life feel so frustrating? Answer है कि life in India is all about negotiations. India is growing in terms of what? India is growing only in terms of people are getting benefits, and who are the people? The people who are sitting in the governments, right? Not the general people like you and me. That's basic. जब आप ड्राइव कर रहे हो, आपको नेगोशिएट करना है उस बंदे से जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा है। जब आप मेट्रो की लाइन पर हो, आपको नेगोशिएट करना है उस बंदे से जो लाइन तोड़कर घुस रहा है। जब आप प्लेन से उतर रहे हो, तो आपको नेगोशिएट करना है उस बंदे से जो धक्का लगा के प्लेन से निकलने की कोशिश कर रहा है। इन सभी चीजों से आपका मेंटल लोड बढ़ता है एंड लाइफ फील्स मोर फ्रस्ट्रेटिंग। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप एक लाइन में खड़े हो, आपके मन में दिस इज़ द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कि दूसरे देश में ऐसा नहीं है। हर एक देश में ऐसा ही है, लेकिन जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं वो चीज़ें इंटरनेट के ऊपर आ जाती हैं और वे चीज़ें एक्सप्लोर कर जाती हैं। उसी के ऊपर फिर वीडियोस बनाई जाती हैं। जापान को लेकर के ऐसा पर्सोना बना हुआ है कि वहाँ के लोग बहुत तहज़ीबदार हैं और बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, और देखो कितनी ज़्यादा सिविक सेंस दिखाते हैं। तो ये सारे का सारा पर्सोना वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन क्या वहाँ की डार्क लाइफ नहीं है? क्या वहाँ की भी डार्क लाइफ है, लेकिन उसको उतना तवज्जो नहीं दी जाएगी अगर वो चीज़ इंडिया में आएगी तो। लेकिन इंडिया का पर्सोना यही बनाया हुआ है कि एवरी डे इन इंडिया यू हैव टू सर्वाइव, सिंपल, राइट? दिस इज़ द मेन थिंग दैट आई वांट टू डिस्क्लोज, आई वांट टू टॉक अबाउट। एंग्जाइटी नहीं है कि दूसरा बंदा लाइन तोड़ देगा, जबकि इंडिया में आपको पूरे टाइम अलर्ट रहना होता है। इस वीडियो का इंस्पिरेशन मुझे आया था इस आर्टिकल से, विच एक्सप्लेन्स व्हाई दीज नेगोशिएशंस हमारी जिंदगी को इतना फ्रस्ट्रेटिंग क्यों बनाते हैं। कुछ साल पहले अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंटल रूल लागू किया। रूल के हिसाब से वो राइडर्स जिन्होंने हेलमेट पहना है वही पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल खरीद सकते हैं। इस चीज के लिए उन्होंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी स्टार्ट कर दी। रूल सिंपल है, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। बट राइट। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, इसीलिए जैसे ये रूल आया, एक जुगाड़ इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। कई लोग दूसरे राइडर्स से हेलमेट Very good. Very good, man. This is the also great. borrow करने लग गए ताकि वो पेट्रोल पंप में घुस पाए, और जिनके पास Right. ये जुगाड़ नहीं था उनका 5 रुपए से काम हो गया। Oh shit! Oh shit! People are coming with the business ideas. Yes, yes. This is also good thing. पेट्रोल लेने के लिए तो आपके पास सोल्यूशन होगा, पर कई बार हेल्थ इमरजेंसीज के लिए हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता। इमरजेंसी कब आ जाए कोई Oh no, I think that's going to be ad. नहीं जानता, और जब आती है मेडिकल बिल्स, सीधा आपके सेविंग्स पर अटैक करते हैं, विच इज व्हाई आई वांटेड। I'm not going to watch this और part. I'm अगर sorry, guys. इस नेगोशिएशन की लड़ाई में हर रेड लाइट एक गेम बन जाती है। जहां आपको डिसाइड करना है कि आप रूल फॉलो करोगे या आप भी लाइट जंप कर दोगे। आपके दिमाग में चलेगा कि यार, अगर मैं ही रूल फॉलो कर रहा हूँ और दूसरे लोग नहीं कर रहे, तो मैं तो स्टूपिड लगूंगा ना। Right, this is the philosophy, it's a psychological trick कि यार सब ऐसे कर रहे थे, चलो मैं भी ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि ऐसी गेम में वो लोग जो रूल्स तोड़ते हैं वो तो आगे निकल जाते हैं, पर पूरी रोड जाम हो जाती है, क्योंकि अब सबका इंसेंटिव बन गया रूल तोड़। बेंगलुरु की अगर हम बात करें, एक बंदे ने 170 घंटे बिताए ट्रैफिक में। इस टाइम के दौरान तो आप करीब 50 बार धुरंधर देख सकते थे। नाउ व्हाई डू Why? दीस प्रॉब्लम्स Why? take place? There are three core reasons. First है कि रूल और रियलिटी के बीच में बहुत डिफरेंस है। सेकंड है कि क्योंकि कई लोग रूल फॉलो नहीं करते, तो सिस्टम में ट्रस्ट ही नहीं है। सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से पब्लिक नॉर्म्स कभी क्रिएट नहीं होती। अब ये है सिस्टम में ट्रस्ट क्यों नहीं है? मैं उसका आपको रियल एग्जांपल बता देता हूँ। इस सिस्टम में ट्रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट इज़ करप्टेड एंड द ऑफिसर्स आर ऑल्सो करप्टेड। और शायद उन्होंने मेरी वीडियो देख ली होगी कि आपको करप्ट बनना चाहिए, और मैंने तो यस, करप्शन को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि
मुझे एक ही चीज़ बताओ आप कि अगर आप किसी करप्शन में इन्वॉल्व हो चुके हो तो आप उस करप्शन को हमेशा बचाने की कोशिश करोगे, उसको डिफेंड करने की कोशिश करोगे, राइट? तो करप्शन इज़ अ गुड थिंग until you are not the part of the corruption. Simple. And this is the dark thing. कोई भी आके कर दे मेरे को डिबंक, अगर कोई करना चाहता है तो। किसी में लगता है कि हाँ मैं बहुत भयंकर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ हूँ और देखो मैं मार्स से पढ़ के आया हूँ, मैं अर्थ पे नहीं पढ़ता हूँ, तो आओ भाई डिबंक कर दो मुझे। करप्शन इज़ अ गुड थिंग if you are the part of the corruption and you will defend it, right? But corruption is a bad thing until you are not the part of the corruption and you will oppose it in any way, any direction. आसान है आपके लिए अज्यूम करना कि इंडिया में रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते। इनफैक्ट उल्टा है, रूल्स एग्जिस्ट करते हैं पर वो एग्जीक्यूट नहीं होते। दिसंबर 2025 में दिल्ली राइट, रूल्स तो एग्जिस्ट करते हैं चाहे कोई भी कंट्रीज़ हो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि करप्शन इज़ द मेन पार्ट। सरकार ने एक बहुत स्ट्रिक्ट पोल्यूशन रूल इंट्रोड्यूस किया। वो गाड़ियां जिनके पास वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, वो पेट्रोल नहीं ले सकती। और जो पुरानी गाड़ियां जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, उनको शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। ऑफिशियल्स ने कहा कि ये हमने किया शहर का प्रदूषण कम करने के लिए। और मैं दिल्ली के नागरिकों से आग्रह करता हूँ, आप हमारा इसमें सहयोग करिए। मैं आपकी सहयोग की उम्मीद करता हूँ। दिल्ली का पोल्यूशन हम मिलकर ही लड़ सकते हैं। पोल्यूशन हमारे द्वारा ही दिया गया है, कोई बाहर से तो आता नहीं है। अब अगेन ऑन पेपर ये रूल तो बहुत अच्छा है, Right. इसकी एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं हुई। नो पीयूसी नो फ्यूल, लेकिन यहाँ पर किसी का भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो चेक नहीं किया जा रहा है, जो भी वाहन आ रहे हैं। राइट, क्यों करेंगे भाई? वो क्यों करेंगे? क्या अपना बिजनेस ठप करेंगे क्या तुम्हारे सड़े हुए रूल के चक्कर में? हैं? तुम तो आए दिन पता नहीं कौन कौन से रूल निकाल देते रहते हो यार, और खुद तुम उसे फॉलो करते नहीं हो। खुद तुम्हारे ऑफिसर्स करप्टेड हैं, खुद तुम्हारे गवर्नमेंट करप्टेड है। हैं, जनता से निकालो कि यार जनता तुम करो इम्प्लीमेंट। क्यों करे भाई? तुम पहले खुद इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे हो। मैं अभी देख रहा था वो पार्लियामेंट में किसी ने पान खा के वहीं थूक दिया। तो ये कहाँ है? ये खुद कर रहे हैं, वे लोग खुद नहीं करते मेरे भाई। ये जनता से एक्सपेक्ट करते हैं कि यही सब करें बस। उन्हें फ्यूल दिया जा रहा है। क्यों करेंगे भाई? वो अपना क्या बिजनेस ठप करेंगे या दूसरों का काम ठप करेंगे वो लोग? शुरू से नहीं है ये चीज़, और अब तुम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। इम्प्लीमेंट करने भी जा रहे हो, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। शुरू से नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं, हम अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, उसको सुधारना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन खुद तो शुरुआत करो पहले। है इस रूल के बावजूद कई गाड़ियों ने अपना सर्टिफिकेट अपडेट नहीं किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि चेकिंग तो होएगी ही नहीं, ये Right. इंडिया है ना। दिन में कितनी राइट, गाड़ियां दिस ऐसे इज डेली इंडिया, आ दिस इज इंडिया। क्यों होगी चेकिंग भाई? रही जिनके पास नहीं होता हैं सर, काफ़ी 10-12 गाड़ी में हैं, काफ़ी बहुत सारी गाड़ी हैं। काफी गाड़ी हैं, काफ़ी गाड़ी हैं सर। तो अगर हमारे देश में हम रूल बना भी देते हैं, लोग ट्रस्ट नहीं करते कि ये रूल एनफोर्स होगा भी, जिस वजह से डे 1 में ही रूल डाइल्यूट हो जाता है। और इसको एक पैटर्न बुलाया जाता है जिसका नाम डगलस नॉर्थ ने दिया, रूल्स ऑफ द गेम। इस थ्योरी के हिसाब से ट्रैफिक लॉज, आईडी सिस्टम या गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्मल रूल्स कहलाते हैं, जबकि इनफॉर्मल रूल्स वो रूल्स होते हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको, पर ये वो रूल्स हैं जो लोग मानते हैं। ये हो गए हैबिट्स, वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस। इसको हम लिव्ड रियलिटी बुला सकते हैं। और हमारे देश में रूल्स और लिव्ड रियलिटी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। वो देश जो डेवलप्ड हैं, उधर इन दोनों चीज में अंतर बहुत कम है। एक रूल बन गया तो वही इन लोगों की रियलिटी बन जाती है, क्योंकि फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में ये मानना है कि अगर Hey, first of all, do not compare India with the Europe. Europe is a different thing, and India is a different thing. India have so many corrupted people. Denmark also have so many corrupted people. But they are not लालची वगैरह नहीं है वो लोग जितने कि इंडिया में लोग लालची है। मैं नहीं कह रहा करप्शन इज़ नॉट ए गुड थिंग और करप्शन को हटाना नहीं चाहिए, हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लालच कैसे हटाओगे लोगों के मन से? करप्शन यू कैन रिमूव बाय इम्पोजिंग अ लॉ that this will not going to be happen, this will that thing we will not tolerate, और आप करप्शन को हटा दोगे। लेकिन उनके मन के अंदर जो लालच है, जो इतने टाइम से ब्रिटिशर्स ने ऐसी की तैसी की है हमारी, और हमारा जो है सर्वाइवल मोड बना हुआ है, हमने कभी पैसा नहीं देखा, तो जब हम पैसा देखते हैं तो चाटने लग जाते हैं किसी की भी, तो उसको कैसे हटाओगे भाई? रूल बन गया और आप डेनमार्क से कंपेयर कर रही हो उसको, जो कि वहाँ के पहले से ही अमीर लोग थे। हाँ,
किया तो पुलिस, कोर्ट्स और पब्लिक सिस्टम इस चीज को फॉलो करेंगे ही। हेंस नॉर्डिक कंट्रीज जैसे डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी सोसाइटीज में आते हैं। इन Right. देशों में जहाँ लोग मानते हैं कि जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है, पुलिस लॉ को इन्फोर्स करेगी, वहाँ पे तो है ही ना इंडिपेंडेंट। इंडिया में थोड़ी है इंडिपेंडेंट भाई। इंडिया तो आप जज को खरीद लो, फ़ोन मिलाओ, अगर तुम पे बढ़िया पैसा है तो तुम जज को खरीद लो। इंडिया में खरीदे जा सकते हैं जज। वो केस हुआ नहीं था जिसने पोर्शा कार से उड़ा दिया था भाई 3-4 आदमियों को, वो बेचारे गरीब वगैरह थे और मर गए थे, और वो बच्चा निकला कि भाई वो तो 18 साल का हुआ ही नहीं अभी, ठीक है, और गाड़ी उसका कोई ड्राइवर चला रहा था ऐसा वैसा, और उसने क्या जज ने खरीद लिया था कि जिस, अरे वही वाली बात बता रहा हूँ यार, जिसको 200 पन्नों का ऐसे वगैरह लिखने को दिया था, 200 पन्ने का पता नहीं, 2 पन्ने का पता नहीं क्या था वो उसी की बात बता रहा हूँ। तो क्या उसने जज ने खरीद लिया था? क्या खरीद लिया भाई जज, तभी तो 200 पन्ने का ऐसे दिया। अदरवाइज़ मेरे को बनाओ तुम जज, फिर देखो मैं तो बोल दे तो भाई उसने तो को मार, एक काम कर तो उसको मार दे, बात खत्म, सिंपल। तूने उसको मारा, उसने उसको मार दिया, सिंपल होगी बात। इसी को जस्टिस बोला जाएगा ना, अगर बताओ तो मैं, रियल नेचर जस्टिस यही है। ऐसे नहीं अरे मार देते कोई नहीं पैसे ले ले, क्यों ले ले भाई पैसा, तू ले ले पैसे, मैं तुझे मार दूंगा। और पब्लिक इन रूल्स को फॉलो करेगी तो एक सिटीजन ये नहीं मानता कि उसको शॉर्टकट लेने की जरूरत है, और इस वजह से इन देशों में ये सिस्टम बहुत स्मूथली चलता है। पर इंडिया Right. जैसे देशों में जहाँ रूल्स और लिव रियलिटी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, उधर एक रूल आपने बना भी दिया तो लोग सोचते हैं कोई एक्चुअली चेक करेगा भी या नहीं। अगर चेक करेगा तो मैं किस विधायक को कॉल कर सकता हूँ जिससे ये रूल लागू ना हो। देखा, उसने खुद ही बोला कि मैं किस विधायक को फ़ोन कर सकता हूँ, यानी कि अगर वो विधायक को फ़ोन करेगा तो विधायक खुद एक करप्टेड पर्सन है, तो वो उसको बोलेगा भाई तू मत कर करप्शन, मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे को पैसे कमाने दे, ठीक है। तो समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ यार। इतने बड़े तुम कई बच्चे तो नहीं हो कि मैं मेरी बात नहीं समझ सकती हो तुम। कहने का मतलब ये है कि उसने खुद बोला ना कि मैं विधायक को फ़ोन कर रहा हूँ, यानी कि विधायक एक करप्टेड पर्सन है ना। और अगर वो पुलिस वाला अच्छा होता तो वो उस विधायक को लपेटे में ले लेता और उस आदमी को भी लपेटे में ले लेता, लेकिन ऐसा क्या होगा रियल लाइफ में? नहीं ना, क्योंकि उसको पता है यार अगर कुछ हो गया तो ये इंडिया है मेरे भाई, ये यूरोप तो नहीं है, यहाँ पे मैं कोर्ट तो जा नहीं सकता हूँ, विधायक को घसीट तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि विधायक के पास में शॉर्ट ऑफ कनेक्शंस, शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ पावर है, जो कि मुझसे 50 गुना ज़्यादा है, और मेरी वर्दी भी शायद जा सकती है। तो भैया कौन ही पंगा डाले, ये इंडिया है मेरे भाई। मुझ पर इस वजह से एवरीथिंग बिकम्स अ नेगोशिएशन। अब देखो आपने अपने विधायक जी को एक बार कॉल कर दिया, दैट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस, बट व्हेन एवरीवन या दैट मेक अ बिग डिफरेंस, यस यस मेरे भाई, अगले बंदे की नौकरी पे आ गई ये बात। डज दिस, सोसाइटी में एक बदलाव आता है एंड देन सोसाइटी बिकम्स व्हाट इज कॉल्ड अ लो ट्रस्ट सोसाइटी। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो इंडिया में लॉ वगैरह बहुत कम चलते हैं ना, ये इनका कारण जो है ना, एक बुढ़े लोग जो है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो रियल लोग हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, रियल लोगों का मतलब मेरा कुछ कहने का मतलब अलग ही सेंस में, जो जेनजीज वगैरह हैं, जो अभी मॉडर्न लोग हैं, ये अच्छा मानते हैं और लॉज को फॉलो भी करना चाहते हैं। लेकिन ये जो बैकवर्ड वाले मेंटालिटी वाले जो गंवार लोग हैं, जो टियर सेकंड सिटीज़ और टियर थर्ड सिटीज़ में रहते हैं, मोस्ट ऑफ ओल्ड लोग जो होते हैं, ये लोग नहीं मानते इन सब चीज़ों को, ठीक है। एक सेकंड का मुझे मौका देना बस। यस, वी आर कंटिन्यू। साइंटिस्ट फ्रांसिस फुकुयामा ने दो तरीके की सोसाइटीज को डिफाइन किया था, हाई ट्रस्ट और लो ट्रस्ट। हाई ट्रस्ट वो सोसाइटीज हैं जहाँ डिफॉल्ट बिलीफ है कि हमारी सरकार अपना काम करेगी, जबकि लो ट्रस्ट सोसाइटीज में माना जाता है कि सिस्टम पर निर्भर मत करो, अपने कनेक्शंस पर रिलाय करो। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया, मुझे लगता है कि भैया अपने कनेक्शंस के ऊपर ही रिलाई करो, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट सन, जितने भी एजेंडा, जितने भी बिग लोग, जितने भी करप्टेड लोग हैं, सारे के सारे अपने अपने सिस्टम के ऊपर, सारे के सारे अपने अपने कनेक्शंस के ऊपर ही डिपेंड हैं। आज अगर वे लोग अपने कनेक्शंस को छोड़ दें और रूल्स को फॉलो करने लग जाए तो उनकी पावर ख़त्म हो जाएगी, और नोबडी वांट्स कि मेरी पावर ख़त्म हो, मेरा दबदबा बना रहे, डोमिनेंस बना रहे, सिंपल। ये इन दोनों में से कौन सी बकेट में आएगा? जैसे फरवरी 2026 में एक बहुत बड़ा करप्शन रैकेट सामने आया कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। ये था बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स के बारे में। एक बेसिक सर्विस के लिए लोगों को 20 से 30 हजार रुपए देने पड़ रहे थे। कई दलाल सरकारी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर लोगों को ठग रहे थे। अगर आपको बर्थ या डेथ, देखा, कई लोग सरकारी ऑफिसर्स के साथ मिलकर, तो वे लोग सरकारी ऑफिसर्स थे, उनके पास क्या तुम लोग गए कि तुमने क्यों किया, क्यों नहीं किया, किसी ने एक्शन लिया? नहीं लिया मेरे भाई।
तो एक्शन ना लेना भी एक बहुत मेजर फैक्टर आता है। सर्टिफिकेट चाहिए तो म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स बोलते हैं कि 3-4 हफ्ते बाद आओ। अब अगर आपको तुरंत चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ ऑफिशियल्स को सस्पेंड जरूर किया, बट द पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड एक्सपीरियंस। 4 घंटा खड़ी हूँ, नो रिस्पॉन्स। बाद में बोलते इधर जाओ उधर जाओ। गवर्नमेंट सिस्टम उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। सो भैया फिर आम जनता क्या करेगी? फिर वो भी तो अपना कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी ना। तुम करप्टेड पर्सन हो, तुम लोग बेनिफिट्स ले रहे हो और तुम लोग ये चाह रहे हो कि जो आम जनता है वो बेनिफिट्स ना ले, अपना खुद का दिमाग लगा करके सर्वाइवल मोड ना दिखाए। तो ये तो हिपोक्रेसी होगी मेरे भाई। कोई क्यों ही करेगा भाई? मैं हूँ यहाँ पे, तू बेनिफिट ले जा रहा है, तू बेनिफिट ले जा रहा है, तू बेनिफिट ले जा रहा है, मैं कुछ नहीं ले पा रहा, तो भैया मैं अपने बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा ही ना। दिस इज़ द प्रॉब्लम और दिस इज़ ऑल्सो द सोल्यूशन। मैं इनकी कोई गलती नहीं मान रहा। वो तो बोलती है क्या जुगाड़ लगाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफिस में? ब्रोकर्स बाहर बैठे रहते हैं, हमको 2,000 रुपए दो, लॉयर का स्टैंप लगा के दे देंगे, 2 दिन में काम हो जाएगा। 2 दिन गवर्नमेंट में कर सकता है ना, ब्रोकर्स क्यों चाहिए इसके लिए? फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे आज एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अगर मैं वाया ब्रोकर के थ्रू जाती हूँ तो मैंने देखा है कि जो लोग प्रॉपरली टेस्ट नहीं भी देते, थोड़ा 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा देके यू गेट द लाइसेंस। 100% एंड दिस इज़ द गुड सॉल्यूशन। क्यों तुम झंझट में मारना चाहते हो मेरे भाई? मुझे समझ नहीं आ रही है ये चीज़। इसी वजह से हमारे देश में एक सिंड्रोम है जिसका नाम है तू जानता है मेरा बाप कौन है सिंड्रोम। Right. एंड दिस हैज डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल हमारे देश में अभी भी कई बाहुबली नेता है, जैसे अतीक अहमद, राजा भैया। तो किन्होंने बना रखा है इनको? जनता ने बना रखा है ना। ऐसे पॉलिटिशियंस हमारे देश में बहुत समय से पॉपुलर रहे। क्यों? इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। बिकॉज सम कम्युनिटीज बिलीव कि सिस्टम उनके लिए काम नहीं करता, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि चाहे हमारा विधायक गुंडा जरूर है पर वो हमारा गुंडा है। ऐसे देश में जहां हम सिस्टम पर नहीं रिलाई कर सकते, यू नीड अ लोकल गुंडा जो आपके लिए कम से कम काम तो कराए। एंड दिस हैपेंस व्हेन पीपल डोंट ट्रस्ट द सिस्टम। तो अब आपको तो समझ आ गया कि अगर लोग अगर लोग सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट भी करने लगेंगे तो क्या इसकी गारंटी है कि जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम करेगा? अगर वो गारंटी लेते हैं, या एक्चुअल में गारंटी तो कुछ भी ले सकता कोई, लेकिन एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और एक्चुअल में तुम्हें भी लग रहा है कि हाँ यार अब ये जो है ट्रैक पे आ चुके हैं, तब जा कर के मुझे लगता है कि ये ठीक हो सकता है। तब तुम्हें किसी भी चीज़ के सोल्यूशन पे मतलब 2 नंबर का पैसे पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 नंबर के जो काम होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम सिस्टम से चल सकते हो। लेकिन इसमें फिर सब के सब इंक्लूड होने चाहिए, इंक्लूडिंग द वन हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। आपके हित में ही नहीं है एक रूल को फॉलो करना। अब बात करते हैं सरकार की। कई बार सरकार के भी हित में नहीं है एक रूल को इन्फोर्स करना। अब जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है उसको क्लियरली दिख रहा है कि आपने हेलमेट नहीं पहना, या फिर दूसरी गाड़ियां सिग्नल जंप कर रही है, या फिर एक थार रॉन्ग साइड पर चला रही है, पर वो इस चीज को कई बार इग्नोर करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है या फिर वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, पर इसलिए बिकॉज दे आर नॉट इंसेंटिवाइज्ड टू टेक एन एक्शन। ठीक है, आपने एक्शन ले लिया तो फिर क्या होगा? क्या आपकी पगार बढ़ेगी? क्या आपको प्रमोशन मिलेगी? नॉट रियली। दिस इज़ ऑल्सो माई पॉइंट ब्रो। ये मेरा पॉइंट है मोहक भाई, आप क्यों बोल रहे हो? ये मेरा पॉइंट है। प्लीज़ मेरा पॉइंट मत बोलिए मोहक भाई, दिस इज़ माई पॉइंट। जैसे मैंने IAS ऑफिसर्स पर एक वीडियो बनाया था वेयर आई यूज कार्तिक मुरलीधरन्स बुक, जो एक प्रोफेसर हैं, और उन्होंने बात करी कि IAS ऑफिसर्स की प्रमोशन और सैलरी ऑलरेडी फिक्स। IAS officers are the corrupted people, they are brainwashed slave people. I am telling you, मैंने बहुत बार उनको डिबंक कर दिया है और मैंने उनके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है किस तरीके से एक स्लेव सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये सब के सब एक स्लेव मेंटालिटी के होते हैं और इनको लगता है कि मेरे पास में बहुत पावर है, लेकिन 10वीं फेल CM इनको तलवे चटवा सकता है, होती है जो कि रियल चीज। कॉर्पोरेट सेक्टर जहां आपका मैनेजर आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है एंड यू कैन गेट प्रमोटेड और फायर्ड, मेनी टाइम्स विद IAS ऑफिसर्स दैट्स नॉट पॉसिबल। आपकी प्रमोशन और सैलरी वैसे ही फिक्स्ड है। इन दैट केस व्हाट इंसेंटिव डज अ ट्रैफिक पुलिसमैन हैव कि भाई मैं इस गाड़ी को रोकूं? क्या कोई देख भी रहा है इस चीज को? नॉट रियली। उल्टा एक रिस्क जरूर है कि अगर आपने एक एक्शन ले लिया तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा।
ऐसा ही हुआ था एक आईएएस ऑफिसर के साथ जिन्होंने उत्तर प्रदेश के और बनने जा ईमानदार की चोचली, और बनने जा वहाँ पे। गांव में साफ पानी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पर उनको बाद में एक विधायक जी से सुनना पड़ा क्योंकि उन्होंने पार्टी के एक ऑफिशियल को इनविटेशन नहीं दिया इस इनॉग्रेशन के लिए। Local BJP leader Vipul Singh had written to Chief Minister Yogi Adityanath. हाँ, तो कौन था भाई इसके अंदर सबसे करप्टेड पीपल? पॉलिटिशियन। सिंपल 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 सिंपल, पॉलिटिशियन। Complaining about Divya Mitra. He said that the local MLA, MP and other government officials were not invited to the inauguration. तो अगर आपकी प्रमोशन और सैलरी फिक्स्ड है और एक नया एक्शन लेने पर, और एक चीज़ मैं तुम्हें और बताऊं, ये जिसके लिए उन्होंने प्रमोशन, जिसके लिए उन्होंने पानी वगैरह लगवाया, तो क्या वे लोग उसके सपोर्ट में आए? नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए और ना ही आएंगे। आपको लग रहा है यार ये जी चीज़ है वो गलत हो रही है, और आप वहाँ पे एक्शन लेने के लिए चले गए, और आप लोगों के ही हित में वहाँ पे पूछ रहे हो, लोगों के ही हित में आप सवाल उठा रहे हो। सारे के सारे लोग आपका साथ देने के बजाय पीछे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया उनको नहीं लेना है, अपने भट्टे में टांग नहीं उड़ानी उनको। सिंपल। और आप लोग उस आदमी की नज़रों में गलत बन जाओगे कि यार यही था वो जो फालतू बोल रहा था उस दिन, ठीक है। लेकिन ये लोगों के अंदर अगर एकता होती, ये लोगों के अंदर अगर ऐसा होता कि यार वी आर द वन, वी आर इन यूनिटी, तो हो सकता है वो जो पोजीशन में बैठा हुआ कोई भी हो वो शायद इस्तीफ़ा दे देता, या फिर अपनी नौकरी से छोड़ देता, या फिर वो माफ़ी मांगता, या फिर कुछ भी। लेकिन जो एक्शन होता फिर वो आप ही के फेवर में होता, वो लोग जो है मतलब आपके अगेंस्ट ना होता। लेकिन ये लोग जो है ना मेरे भाई, ये लोग दल्ले लोग हैं, इन लोगों के लिए कुछ मत करो। गरीबों के लिए प्लीज़ कुछ करना बंद करो, अपना एक पैसा तक इन्हें मत दो। अगर आपके ऊपर आएगी तो ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, ये कहने का मेरा मोटो है। और करप्शन अगर आप कर रहे हो तो दबा के करप्शन करो, नो प्रॉब्लम भाई। जब तुम्हारे अच्छे अच्छे कनेक्शंस हैं, जब तुम अच्छे अच्छे नेटवर्क्स जानते हो, पैसा भी तुम पे अच्छा है, पावर भी तुम पे अच्छी है, तो करप्शन करने में क्या बुराई है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जो बेवकूफ़ जनता है उसको तो लूटा ही जाएगा, जो गधा है उसको तो और गधा बनाया ही जाएगा। कौन हो तुम भाई कि मैं यहाँ पे रॉबिनहुड बन के आना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे गरीबों की जान बचाना चाहता हूँ? बचा ले जान, तेरी जान खतरे में आ जाएगी किसी न किसी दिन। आप सस्पेंस। और वहाँ पे ऐसा मत बोलना, अरे देखो मैंने जो भी किया, देखो मैंने गांधी को फॉलो किया था और मैं गांधी मर गया। अब कोई उसे याद नहीं करता नोट के अलावा, कोई उसे जानता भी नहीं है नोट के अलावा। फोटो देखेगा अच्छा यार गांधी था, अदरवाइज कोई दिमाग में लाएगा भी नहीं उसका नाम। इतना ज़्यादा वो मत करने की कोशिश मत करो मेरे भाई। जैसा चल रहा है सिस्टम वैसा चलने दो, तो परफेक्ट रहेंगे आप, और अपना बेनिफिट निकालो। You will just not do anything, and that is the problem with most public servants in our country. तो इसका solution बहुत आसान है। Basically जो सैलरी है गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्वेंट, ध्यान देना इस वर्ड के ऊपर, ठीक है। देखते हैं सर्वेंट्स की वो लिंक्ड होनी चाहिए उनके परफॉर्मेंस से, एंड दिस वर्क्स एंड वी हैव एविडेंस। कार्तिक मुरलीधर ने एक रिसर्च करी थी रूरल आंध्र प्रदेश में, जहां उन्होंने टीचर्स को 3% performance pay the teacher we can assist by the improving education outcomes in schools, but the theoretical periodics in efficacy and is the problem evidence of date and time makes we present result for powerful evaluation teacher school in India, Andhra Pradesh. The program provides bonus payments to the teacher based on with the man bonus 3 annual pay. Okay. बोनस दिया अगर उनके स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स में इंप्रूवमेंट आए। हुआ क्या, 2 साल बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो बच्चे जो उन टीचर से पढ़ रहे थे जिनको परफॉर्मेंस लिंक बोनस दिया जाएगा, उनके एग्जाम में स्कोर ज्यादा है उन बच्चों के कंपैरिजन से जिनकी टीचर्स को ऐसा कोई बोनस नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि अगर हम अपने पब्लिक सर्वेंट्स को परफॉर्मेंस बोनस देंगे तो सबका भला होगा। इसके बारे में एक और स्टडी हो चुकी है। और क्या आप इसकी गारंटी लेते हो कि वो जो हुआ था वहाँ पे वो फेयर तरीके से हुआ होगा? हो सकता है उस टीचर ने अपनी खुद की प्रमोशन पाने के लिए, फिर खुद का जो बेनिफिट था 3% एनुअली पाने के लिए बच्चों के मार्क्स ऐसे ही बढ़ा दिए। क्या तुम गए थे वहाँ पे सर्वे करने के लिए कि हाँ क्या बच्चे तुझे आता है? वो नहीं ना, तो मेरे ही बस का। जो इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर ने करी थी, एंड दिस शुड नॉट बी रॉकेट साइंस फॉर यू। ऑब्वियसली अगर किसी को बोनस दिया जाएगा तो वो मेहनत करेंगे,
पर जब तक हम अपने पुलिस What? ऑफिसर, ट्रैफिक इंडिया में? ऑफिशियल्स को इंसेंटिव नहीं देंगे, तो सोसाइटी डजंट रियली फॉलो रूल्स, और इस वजह से हमारी सोसाइटी में कोई नॉर्म्स भी नहीं क्रिएट होते। अगर हम मेट्रो में रूल्स फॉलो करते तो सबका मेंटल लोड कम होता, पर क्योंकि लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, सब लाइन कट करने की कोशिश करते हैं। और इसको हम गेम थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। गेम थ्योरी हमें बताती है कि लोग डिसीजन How लेते people कैसे। take एक decisions. एग्जांपल जो शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा वो है प्रिजनर्स डिलेमा। Dilemma. जैसे मान लो कि आपकी गाड़ी है और मेरी गाड़ी है, अगर मुझे पता है कि आप रूल तोड़ोगे तो क्या मेरा इंसेंटिव है रूल को फॉलो करना? नहीं, मैं भी रूल तोड़ूंगा। Right. अगर हम दोनों ने रूल तोड़ दिया तो हम दोनों की गाड़ी स्लो हो जाएगी, और यही हो रहा है हमारे देश में। सबको लगता है कि ये रूल तोड़ेगा तो क्यों ना मैं भी रूल तोड़ूं। Right. अगर सब रूल तोड़ने लग जाते हैं तो पूरे देश का नुकसान होता है और चक्का जाम लग जाता है। तो Right. इसका सोल्यूशन क्या है? क्लियरली लोग अब इसका सोल्यूशन है टीयर सेकंड सिटीज़ और टीयर थर्ड सिटीज़ में जाके और ज़्यादा उनको बताओ भैया ये मत करो वो मत करो, और उन पे हैवी फाइन लगाओ। सिंपल बात यही है, मनवाने का रूल किसी को। अदरवाइज़ अगर तुम रूल मनवाने चाहते हो तो भैया कितने मर्जी तुम रूल ले आओ, नहीं मानेंगे ये लोग। मैं तुम्हें मुंह पे बोल रहा हूँ। नेगोशिएशन करना बंद कर देंगे जब उनको लगेगा कि रूल्स एक्चुअली इन्फोर्स होंगे और फॉलो होंगे। इनफैक्ट इंडिया के लॉज आर मच स्ट्रिक्टर देन मेनी अदर। इंडिया में जो ब्रेन वॉश लोग खड़े हुए हैं ना, जो पुलिस की वर्दी में जो भेड़िया खड़े हुए लोग हैं, ये लोग खुद नहीं रूल मानते यार। ये लोग जो हैं मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, किसी ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ, किसी ने कुछ नहीं लगाया हुआ, पान खा के वहीं थूकते हैं। इनसे ज़्यादा कोई रूल तोड़ने में माहिर है, और ऊपर से अपनी पोजीशन की पावर भी दिखाते हैं कि देखो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं ये हूँ, तो कोई मुझे बोल नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कंट्रीज जो परमिसिबल अल्कोहल लिमिट है हमारे देश में, वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी कम है। सो हाउ डू वी फिक्स दिस? वी हैव टू जस्ट इन्फोर्स द लॉज। एक रीसेंट रिसर्च पेपर हुआ, इन्फोर्स लॉज बाय फोर्सफुली, नॉट जस्ट इन्फोर्स। ला बेटे मैंने तो वो दे दिया था, वहाँ पे बैठा था मैं तो इसी के रूम में था, जिसने इंडियन स्टेट्स को 3 भागों में डिवाइड किया ट्रैफिक रूल्स के मामले में। सबसे टॉप पे हैं जिनको डिसिप्लिन बुलाया गया, ये है सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। फिर राइट, वेरी गुड। दीज आर द स्टेट्स विच आर परफॉर्मिंग वेरी बेटर देन एनी स्टेट। इफ आई हैव टू कंपेयर विद बिहार एंड उत्तर प्रदेश एंड तुम्हारा राजस्थान, भैया यहाँ पे नहीं होने वाला तुम्हारा, और छत्तीसगढ़ ऑल्सो नहीं होने वाला। हैं जिनको रेकलेस बुलाया गया, ये है कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और बीच में है ट्रांजिशनल जोन की स्टेट्स, ये हैं गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड जैसी स्टेट्स, जहाँ उत्तराखंड, द प्लेस दैट आई एम कम फ्रॉम। सरकारी कैंपेन्स की बदौलत कुछ बिहेवियरल चेंज देखने को मिला। रिसर्चर्स ने बताया कि सिक्किम, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट्स में ट्रैफिक वायलेशंस कम इस वजह से हैं क्योंकि उधर लॉज इन्फोर्स करे जाते हैं। राइट, एंड पीपल आर वेरी एजुकेटेड देयर, नॉट लाइक उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग की तरह नहीं है। कैमरास की बदौलत, और ड्राइवर्स को चालान भी दिए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि दिल्ली और बेंगलुरु में भी कैमरास हैं, पर वहाँ पे फिर पोजीशन पावर है ना, मेरे चाचा विधायक है, फ़ोन करता हूँ, ऐसा भी तो चलता है ना वहाँ पे। बस होने से कुछ नहीं होता। Right. क्वेश्चन है कि अगर कोई रूल तोड़ रहा है, ये क्या देख उनका चालान ये कट भी लौंडा, रहा है या फिर नहीं। ये ले डिस्कस इन द पास्ट इज इंदौर। उधर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो लोग जो कचरा सेग्रीगेट नहीं करते उन पर हैवी फाइन लगाते हैं। राइट, दिस इज, मैंने बोला ना आपको, हैवी फाइन लगाइए तभी हो ही पाएगा कुछ, अदरवाइज डल हम नहीं कर रहे। गार्बेज वैन ड्राइवर ने बताया कि जब हमारा अभियान चला था 80% लोग अपना कचरा सेपरेट नहीं करते थे, पर हमने उन लोगों को फाइन करना स्टार्ट किया, जिसके बाद चीजें बदली। जब लॉज इन्फोर्स होंगे, देन वी नीड सिविक पार्टिसिपेशन फोर्सफुली participation to improve the trust in the system। इस चीज के लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं केरला का। केरला में आपने देखा होगा कि रोड्स वगैरह कितनी साफ रहती हैं। रिसेंटली महिंद्रा चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा भी केरला के गांवों को देखकर शॉक रह गए। ये इसलिए है क्योंकि उधर म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत देश में सबसे इंडिपेंडेंट है। जैसे हम अलेप्पी की बात करते हैं, इधर लोग कचरे से बहुत परेशान थे और इसी वजह से उधर मास मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिससे लोग खुद कचरा कलेक्ट और सेग्रीगेट करने लग गए। कई नेबरहुड ग्रुप्स बने जहां महिलाएं शामिल थी, जिन्होंने ये चीजें करवाई। अब जब रूल्स इन्फोर्स होते हैं और समाज में ट्रस्ट बढ़ता है, तो जो गैप है लॉज, रिटन रूल्स और लिव्ड रियलिटी के बीच, वो कम होता है।
And when this can happen in our country, the quality of life will significantly increase. और जब तक ये नहीं होगा, तब तक हमें ऐसी चीजें देखने को मिलेगी where along with the ambulance in traffic you will see 7 cars attach themselves. ताकि उनको साफ रास्ता मिल जाए. So hopefully you like this video and don't forget to check out Ditto. and also the motorcycles as well. ओके. लेकिन मेरे भाई वीडियो ख़त्म हो चुकी है, आप लोग रियलिटी में वापस आ चुके हो. क्या झंडा गाड़ लोगे आप? नहीं ना. 3 दिन के बाद आप फिर वही करते नज़र आओगे. दिस इज़ यू आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया. कॉन्ग्रेचुलेशन. एनीवे गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सर का ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहने वाला है. प्लीज़ सर, मुझे जो है कॉपीराइट क्लेम वगैरह मत डालना. और आई लव यू. सिंपल. थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में.